वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी माइक्रोबायोलॉजी की क्लास है और आज हम पढ़ेंगे कि जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो न्यूनियंट्स यानी जो बच्चा पैदा होते हैं उसकी बॉडी में वो कैसे जाते हैं, वो कब तक होता है। ऑर्गेनिज्म ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा are introduced when the children passes through the birth canal. Additionally, organism enter when breathings begin and upon first feeding. जब बच्चा पैदा होता है और वो जिस वक्त उसकी डिलीवरी हो रही होती है उस दौरान उसकी बॉडी के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड होता है और जब वो फर्स्ट टाइम फीड करते हैं उस दौरान भी विद इन 2 to 3 days मोस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द फ्लोरा हैव अपीयर्ड। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा है वो बॉडी के अंदर शो हो जाती है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट few weeks, contact with the mother and other individual will expose the children to additional microorganism। और जैसे ही जो बच्चा फिर बाद में अपने रिश्तेदारों के साथ कांटेक्ट में मतलब वो उनको गोद में लेते हैं या मदर के साथ, तो उसमें मज़ीद माइक्रोऑर्गेनिज्म की एडिशन हो जाती है। The normal flora remain throughout life, undergoing changes to respond to internal environments of the individual। और जो नॉर्मल फ्लोरा है वो पूरी लाइफ उसकी बॉडी में होगी और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी क्या होता है? The ability of parasite to gain enter to the host tissue and bring about physiological or anatomical changes resulting in a change of health and thus disease। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के दौरान कोई भी पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो आपको नुकसान देते हैं और आपसे फ़ायदा लेते हैं। वो आपकी बॉडी के अंदर किसी भी होस्ट जिस पे वो हमला करेगा उसकी टिश्यू के अंदर जाएगा और टिश्यू के अंदर जाके उसकी बॉडी फंक्शन और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो एनाटॉमी है उसको चेंज करेगा, जिसकी वजह से उसको डिजीज़ हो जाएगी। पैथोजन क्या होते हैं हमारे पास? एन ऑर्गेनिज्म हैविंग पैथोजेनिसिटी, द सिंपैथेटिक रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटिज्म्स। पैथोजेंस वो ऑर्गेनिज्म है, वो पैरासाइट से जो आपकी बॉडी में जाके आपको बीमार करते हैं और आपको नुकसान देते हैं। वायरुलेंसी क्या होता है? द वर्ड वायरुलेंसी इज यूज टू एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ द पैरासाइट। ये डिग्री बताते हैं कि आपका जो पैरासाइट से जो पैथोजन है वो आपकी बॉडी के लिए कितना नुकसानदेह है। वायरुलेंट क्या होता है? इन ऑर्गेनिज्म सच एज टाइफाइड बेसिलाइज दैट इनवेरिएबल कॉजेज डिजीज में सेड टू बी हाई वायरुलेंस। ये आपके पास एक बैक्टीरिया है बेसिलस जो आपकी बॉडी में टाइफाइड कॉज करते हैं। या पैरासाइट ऑफ कोलेरा, फ्लोगी एंड टाइफाइड बेसिलाई आर वेल नोन फॉर देयर एबिलिटी टू कॉज सीरियस ह्यूमन डिजीज। जो टाइफाइड बेसिलाई है ये आपकी बॉडी में एक सीरियस बीमारी कॉज करती है। फिर हमारे पास इसमें आते आगे कि मॉडरेट वायलेंस क्या होता है? ऑर्गेनिज्म सच एज किनीडियल बीकन दैट समटाइम कॉज डिजीज इन लेबली मॉडरेटली वायलेंस। यानी ये आपको कभी कभी इससे बीमारी हो जाती है, तो इसलिए हम इसको मॉडरेट कहते हैं, इतना सीरियस ये नहीं होता। A virulence क्या होता है? Certain organisms described in A virulence are not regarded as a disease agent. The Lactobacilli and Streptococcus found in yogurt are example. A virulence क्या होते हैं? जो आपकी नुकसानदा ना हो, जो आपको डिजीज़ कॉज ना करे। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है जो बैक्टीरिया आपके दूध में पाए जाते हैं या जो आपकी दही में पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिली एंड स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद हमारे पास ऑपर्चुनिटिक्स क्या होता है? सर्टेन commensal become parasite when the body normal defense are suppressed, then wear the tissue and express their pathogenicity। इसका मतलब ये कि कभी कभी आपके पास अपो का मतलब खिलाफ, यानी आपकी बॉडी के जो नॉर्मल फ्लोरा है वो कभी कभी वो टिश्यू के अंदर इंटर हो जाते हैं और आपकी बॉडी को डिजीज़ कॉज करवा लेते हैं। इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी। हमारे पास यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जहाँ पर बताया हुआ है कि स्मॉल पॉक्स की पैथोजेनिसिटी किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे आपने सांस लिया, आपने ईयर ड्रॉप्स आपके माउथ के अंदर चला गया, आपके नेजर्स के अंदर चला गया, उसके बाद उसकी रिप्लिकेशन होगी, वेरिनिया बनेगा। क्या बनेगा? वेरिनिया की रिप्लिकेशन होगी। उसके बाद डिसमिनेशन टू ऑर्गन इन स्किन, फिर वो डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर अपनी एंट्री करेगा, डिफरेंट ऑर्गन की तरफ फैल जाएगा।
इसका इंक्यूबेशन फेज होता है 12 दिन, यानी शुरू के 7 दिन तो ये होगा, उसके बाद 7 से लेकर 17 दिन तक इसका इंक्यूबेशन फेज होगा जिसमें ये अपनी नस्ल बढ़ाएगा। फिर सेकंड वरीमिया जो बनेगा वो टॉक्सिमिक फेज है, जिसके अंदर आपको रेशेस निकलेंगे 3 से 4 दिन तक, आपको हाई फीवर होगा, उसके बाद आपके सर में दर्द होगा, आपके हाथ में दर्द होंगे, आपके बाजू में दर्द होंगे और आपके पाँव और कमर में दर्द होगा। हाई इन्फेक्शन वायरल डिजीज़ इक्वेशंस, और ये बहुत हाई इन्फेक्शन वायरल डिजीज़ है। तो हमारा आज का टॉपिक यहाँ तक था, उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।